दोस्तों, भारतीय रेलवे एक रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम शुरू करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस रूट पर आपको तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम देखने को मिलने वाले हैं, कितना किलोमीटर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे करने वाली है, कितने पैसे का आवंटन इस रूट के लिए रेलवे द्वारा किए गए हैं, कब से इस रूट पर आपको काम देखने को मिलेंगे और जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा इस रूट पर की जा रही, जमीन अधिग्रहण का काम कहाँ पूरा हो चुके हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस तीसरी और चौथी रेल लाइन के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर आपको अलग अलग कैटेगरी की रेल ट्रैक बिछाने का काम आपको देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई है, उन लोगों के लिए आपको सिंगल ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं और जहाँ पर सिंगल ट्रैक पहले से बिछे हुए हैं, उस रूट पर ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं और उस रूट पर और भी ट्रेनों की संख्या बढ़ानी है तो आपको उस रेलवे द्वारा दोहरीकरण का भी काम किए जा रहे हैं। और जिस रूट पर दोहरीकरण का काम संपन्न हो चुके हैं, फिर भी रेलवे के अर्निंग बढ़ोतरी करने के लिए भारतीय रेलवे उस रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का भी काम कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाया जाए, साथ में माल परिवहन को भी बढ़ाया जाए, ताकि रेलवे के अर्निंग में इजाफा हो और पैसेंजर ट्रेनों की संख्या, एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या इस रूट पर बढ़ाई जाए, ताकि रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा हो और लोगों को भी उस रूट पर ज्यादा ट्रेनों की संख्या मिल पाए। तो इस तरह से अलग अलग रूटों पर आपको तीसरी और चौथी रेल लाइन का भी काम देखने को मिल रहे हैं और साथ में दोहरीकरण और सिंगल ट्रैक का भी काम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है और इस रूट पर कौन कौन से काम रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। दोस्तों, भागलपुर से जमालपुर तक 65 किलोमीटर की तीसरी लाइन का निर्माण 1100 करोड़ की लागत से होना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। नाथनगर अंचल के राघोपुर और नूरपुर इलाके में नापी का काम हाल ही में किए जा रहे हैं। भागलपुर से बढ़ारवा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को रेलवे से औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। इस 128.5 और 128.5 किलोमीटर लंबे दोहरी रेल ट्रैक परियोजना पर कुल 3967.88 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंजूरी के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई। इस परियोजना के लिए बिहार के भागलपुर और झारखंड के साहेबगंज जिले को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिसूचित भी किया गया है। भूमि अधिग्रहण पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान भारतीय रेलवे जता रही है। पूर्व रेलवे कोलकाता के निर्माण विभाग को अधिकृत पत्र जारी किया गया। मार्च अप्रैल 2026 तक काम शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जबकि अगस्त 2026 तक रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। भागलपुर से जमालपुर तक 65 किलोमीटर की तीसरी लाइन का निर्माण भी 1100 करोड़ की लागत से होनी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई इस रूट पर चल रही है। नाथनगर अंचल के राघोपुर और नूरपुर इलाके में नापी का काम भी वहां पर चल रहे हैं। आसपास करीब 100 फीट दूरी तक अधिग्रहण की संभावना है, जिससे 100 से ज्यादा घर प्रभावित हो सकते हैं। तीसरी और चौथी रेल लाइन बनने के बाद इस रूट पर मालगाड़ी का संचालन नए ट्रैक से किए जाएंगे, जिससे एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार और संबद्धता में आपको सुधार देखने को मिलेंगे। वर्तमान में इस रूट से 40 से लेकर 45 मालगाड़ियां प्रतिदिन परिचालित की जाती है, जिससे ट्रैक पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ रहता है। PRO मालदा डिवीजन सरराज माझी ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, इस रूट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे इस रूट पर बहुत जल्द तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम शुरू करने जा रही है। अगले साल आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का भी काम देखने को मिल सकते हैं। साथ में भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया रेलवे द्वारा पहले की जाती है, युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। जैसे ही भूमि अधिग्रहण का रिपोर्ट फाइनल जाएगा कि इस रूट पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इस पर टेंडर आवंटित किए जाएंगे और टेंडर आवंटित होते ही आपको इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। इस रूट के लिए कई पुल पुलियों का निर्माण भी भारतीय रेलवे को करनी पड़ती है। साथ कई फ्लाई ओवर और ओवर ब्रिज का भी निर्माण रेलवे को करनी पड़ती है। तो पहले ही से रेलवे द्वारा जहां जहां अधिग्रहित जमीन होती है, उस पर रेलवे द्वारा पहले ही से काम किए जाते हैं और जो जमीन अधिग्रहित करनी होती है, उस पर प्रक्रिया भी
चलती रहती है कि इस जमीन को जल्द से जल्द अधिग्रहित की जाए ताकि इस रूट पर भी आपको वर्क देखने को मिले। तो इसी तरह से इस रूट के लिए भारतीय रेलवे ने वर्क शुरू कर दिए हैं। कहीं कहीं पर आपको वर्क भी देखने को मिल रहे हैं। पुल पुलियों का निर्माण भी रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और साथ में जैसे ही इस रूट के लिए जमीन अधिग्रहण पूरी होगी, आपको अगले साल इस रूट पर वर्क देखने को मिल जाएंगे। तो तीसरी और चौथी लाइन बन जाने के कारण रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे। साथ में इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी रेलवे बढ़ाएगी, जिससे यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। तो इस तरह से भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का भी काम धुआंधार कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं वो अपने समयबद्धता के हिसाब से अपना संचालन करती रहे। कोई भी ट्रेन ज्यादा लेट लतीफ न हो कारणों के चलते भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है और आने वाले दिनों में आप कई और रूटों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का वर्क देखने को मिलेंगे। तो आगे चलकर जिन जिन रूटों के बारे में नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को तीसरी और चौथी रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।